ओम शांति। आज 3 मार्च 2026 की इस गहरी आध्यात्मिक चर्चा में हम सभी आध्यात्मिक यात्रियों का स्वागत करते हैं। ओम शांति। आज हम जिस ईश्वरीय संदेश पर मनन करने जा रहे हैं वो सच में हमारी आंतरिक यात्रा के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मार्गदर्शिका है। बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के चर्चा का आरंभ हम आज के सबसे मुख्य सार से करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। ये जो रूप बसंत शब्द है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और गहरी अवस्था का वर्णन करता है। बसंत यानी स्प्रिंग का मौसम। हाँ, जब सब कुछ खिल जाता है। जी, जब हर तरफ सुंदरता होती है, पुराने सूखे पत्ते झड़ जाते हैं। बाबा हमें समझा रहे हैं कि जब एक आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान से भर जाती है तो वो आंतरिक रूप से खिल उठती है, और जब वो आत्मा बोलती है तो उसके मुख से साधारण या कड़वे शब्द नहीं निकलते, बल्कि केवल ज्ञान के अनमोल रत्न ही निकलते हैं। सही कहा। इस एक छोटी सी पंक्ति में मानो हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य छिपा हुआ है। ये रूप बसंत की उपमा वाकई बहुत सुखद है, लेकिन अगर हम इसे व्यावहारिक धरातल पर सोचें तो ये इतना आसान नहीं लगता। जी, क्योंकि जीवन में हमेशा बसंत का मौसम नहीं रहता। बिल्कुल, जब परिस्थितियां अनुकूल हो, सब कुछ हमारे मन के अनुसार हो रहा हो, तब तो मुख से रत्न निकालना बहुत आसान है। लेकिन जब कोई हमारे सामने क्रोधित हो या जब हम किसी कठिन परिस्थिति में हो, तब मुख से ज्ञान रत्न निकालना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और यही हमारी असली परीक्षा होती है। हाँ, आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है, यह समझना कि हम उस एकरस अवस्था तक कैसे पहुंचें जहां बाहर के तूफान हमारे अंदर के बसंत को उजाड़ न सकें। यह संदेश हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने साधारण शब्दों को अनमोल रत्नों में बदल सकते हैं, और कैसे हमारी संगति हमारी मानसिक अवस्था को हमेशा के लिए स्थिर बना सकती है। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए बाबा ने आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और उसका सटीक उत्तर भी दिया है। मैं इसे बिल्कुल शब्दशः पढ़ता हूँ। प्रश्न है, अपनी अवस्था को एकरस बनाने का साधन कौन सा है? जी। उत्तर है, संग की संभाल करो तो अवस्था एकरस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इस छोटे से प्रश्न उत्तर में हमारे रोजमर्रा के जीवन की हर मानसिक उलझन का समाधान है। एकरस अवस्था का अर्थ है मन की वह स्थिति जो हर हाल में एक जैसी रहे, न तो बहुत अधिक खुशी में उछले और न ही दुख में गहरी खाई में गिरे। बिल्कुल जैसे समंदर होता है, सतह पर लहरें कितनी भी उथल पुथल क्यों ना मचा रही हों, लेकिन समंदर की गहराई में हमेशा एक शांति और स्थिरता होती है। और इस स्थिरता के लिए बाबा ने जो सबसे बड़ा टूल दिया है वो है संग की संभाल। इसे हम एक इमारत की उपमा से भी समझ सकते हैं। एक गगनचुंबी इमारत चाहे बाहर से कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी पूरी स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी नींव कितनी गहरी और मजबूत है। सही कहा। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमारे आसपास के लोग, हमारी चर्चाओं का विषय, यही सब हमारी नींव है। ये नींव वाली बात बहुत सटीक है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम कुछ घंटे ध्यान और योग करके अपनी आध्यात्मिक इमारत खड़ी कर लेंगे, लेकिन अगर हम दिन भर ऐसे लोगों के बीच हैं जो व्यर्थ बातें करते हैं, तो हम अनजाने में अपनी ही इमारत की नींव में दीमक लगा रहे हैं। जी, और बाबा ने यहाँ एक बहुत ही कड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला शब्द इस्तेमाल किया है, मुख से पत्थर निकालना। हम अक्सर मानते हैं कि हम बहुत शांत हैं, हम किसी से लड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर हम किसी दफ्तर की राजनीति में उलझ जाते हैं या भारी ट्रैफिक में फंस जाते हैं और अचानक हमारे सारे ज्ञान के रत्न कहीं गायब हो जाते हैं। और हम मानसिक या शाब्दिक रूप से पत्थर फेंकने लगते हैं। ये जो ट्रैफिक वाला उदाहरण है ना, ये हमारी वास्तविक स्थिति को बहुत अच्छे से दर्शाता है। पत्थर फेंकना केवल किसी को अपशब्द कहना ही नहीं है। तो और क्या क्या पत्थर फेंकने के समान है? जब भी हम किसी की निंदा करते हैं, किसी के दोष देखते हैं या घंटों तक सांसारिक उलझनों और नकारात्मक समाचारों की चर्चा करते हैं, तो वास्तव में हम अपनी और सुनने वाले की आत्मा पर मानसिक पत्थर ही मार रहे होते हैं। और पत्थर से क्या होता है? चोट लगती है, घाव होता है, भारीपन आता है। बिल्कुल, व्यर्थ की बातें हमारी आंतरिक शांति को घायल कर देती हैं। इसीलिए बाबा ने इतनी स्पष्ट चेतावनी दी है कि ऐसे संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये सावधान रहने वाली बात हमें ये सोचने पर विवश करती है कि हम अपना सबसे कीमती समय किसके साथ बिता रहे हैं। जो अच्छे और सर्विसेबल विद्यार्थी हैं,
जो हमेशा ईश्वरीय सेवा और ज्ञान की बातें करते हैं, उनका संग हमें एक सुरक्षा कवच देता है। जी, और ये संघ की संभाल ही वो आधार है जो हमें उस रहस्य की ओर ले जाता है जिसे बाबा अल्फ और बे कहते हैं। बाबा समझाते हैं कि ये ज्ञान और विज्ञान का मार्ग है। इस अल्फ और बे के रहस्य को समझना बहुत ही आनंददायक है। अल्फ उर्दू या अरबी वर्णमाला का पहला अक्षर है, जो एक सीधी खड़ी रेखा की तरह होता है। हाँ, जैसे अंग्रेजी का अक्षर आई होता है। बिल्कुल। आध्यात्मिक संदर्भ में अल्फ का अर्थ है परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो सर्वशक्तिमान और एक हैं, और बे का अर्थ है बादशाही। यहाँ बादशाही का अर्थ कोई भौतिक सिंहासन या दुनिया पर राज करना नहीं है। जी नहीं, सच्ची बादशाही है स्वराज्य। अपनी ही कर्मेंद्रियों पर, अपने ही मन बुद्धि और संस्कारों पर पूर्ण नियंत्रण। जो स्वयं का राजा बन जाता है, वही सच्ची बादशाही का अनुभव करता है। ये जो स्वराज्य की बात है, ये बहुत गहरी है। हम इंसान दुनिया भर की चीजें जीतना चाहते हैं, दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन अपने ही क्रोध या आलस्य पर हमारा राज नहीं होता। बाबा कहते हैं कि ज्ञान से हमें इस पूरी सृष्टि के चक्र की आदि मध्य अंत की समझ मिलती है। हमें पता चलता है कि हम कौन हैं और हमारा घर कहाँ है। लेकिन यहाँ विज्ञान का जो अर्थ बाबा ने बताया है, वो दुनियावी विज्ञान से बिल्कुल अलग है। दुनिया में जब हम विज्ञान या साइंस कहते हैं, तो हमारा ध्यान भौतिक आविष्कारों या रसायन शास्त्र की ओर जाता है। लोग सोचते हैं कि भौतिक विज्ञान से स्थायी सुख मिलेगा, जबकि बाबा समझाते हैं कि सच्चा विज्ञान तो विशिष्ट ज्ञान यानी योग है। योग वो विज्ञान है जो आत्मा को उसके मूल पवित्र स्वरूप में लौटाता है। ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन योग उस रास्ते पर चलने की, अपनी कमियों को भस्म करने की शक्ति देता है। और बिना योग के ज्ञान केवल एक जानकारी बनकर रह जाता है। और शायद इसीलिए जब हमारे पास योग की वो शक्ति नहीं होती, तो हम व्यर्थ की बातों में उलझ जाते हैं। जी, इसी संदर्भ में बाबा ने एक और बहुत ही दिलचस्प उपमा दी है, सच्ची होली और धुरैया की। पर भौतिक रंग डालते हैं या धूल डालते हैं, जिसे कुछ जगहों पर धुरिया भी कहा जाता है। दुनियावी होली का अगर हम विश्लेषण करें, तो वो कुछ ही घंटों का खेल है। लोग रंग लगाते हैं जो बाद में धुल जाता है। कई बार तो उन रासायनिक रंगों से त्वचा को बहुत नुकसान भी पहुंचता है। लेकिन उससे भी गहरी बात बाबा ने धूल या कीचड़ उछालने के बारे में कही है। जी, जब हम अज्ञानता के वश होकर एक दूसरे की कमियों की चर्चा करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं या ईर्ष्या के वश कटु वचन बोलते हैं, तो आध्यात्मिक रूप से हम एक दूसरे के मुख में धूली झोंक रहे हैं। और इससे आत्मा की उन्नति पूरी तरह से रुक जाती है। बिल्कुल, आंखों में धूल जाने से जैसे दिखाई देना बंद हो जाता है, वैसे ही व्यर्थ बातों से आत्मा की प्रज्ञा अंधी हो जाती है। ये धूल वाली उपमा हमें ये याद दिलाती है कि गपशप कोई साधारण टाइम पास नहीं है। ये एक आध्यात्मिक अपराध है जो हमारी दृष्टि को धुंधला कर देता है। इसलिए बाबा हमें इससे निकालकर आध्यात्मिक होली खेलना सिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि हमें ज्ञान के रंग से अपनी आत्मा की चोली को रंगना है। और ये ज्ञान का रंग अविनाशी है। एक बार जब आत्मा पर परमात्मा के ज्ञान और प्रेम का रंग पक्का चढ़ जाता है, तो दुनिया का कोई भी नकारात्मक रंग उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। पर ये रंग चढ़ता कैसे है? इसके लिए बाप की पहचान होना सबसे आवश्यक है। कई बार आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले भी इस पहचान में उलझ जाते हैं। जी, प्रजापिता ब्रह्मा और परमपिता शिव बाबा के बीच का अंतर समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव बाबा निराकार हैं, जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हैं। वो ज्ञान के सागर हैं और सभी आत्माओं के पारलौकिक पिता हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग देहधारी मनुष्यों को या गुरुओं को ही भगवान मान लेते हैं। लेकिन कोई भी मनुष्य गुरु, ज्ञान का सागर या सद्गति दाता कैसे हो सकता है जब वो स्वयं जन्म मरण के चक्र में है? मनुष्य केवल शास्त्रों को पढ़ सकता है, फिलॉसफी सुना सकता है, लेकिन सत्य ज्ञान जो आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति दे सके, वो केवल निराकार शिव बाबा ही दे सकते हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा वो माध्यम है, वो रथ है जिनके द्वारा शिव बाबा हमें ये ईश्वरीय संपत्ति देते हैं। यही कारण है कि बाबा जोर देते हैं कि जब भी कोई नया व्यक्ति आए, तो उसे सबसे पहले ये स्पष्ट पहचान देनी चाहिए। जब तक आत्मा को अपने सच्चे रचयिता की पहचान नहीं मिलेगी, तब तक वो भटकती रहेगी। ये पहचान ही वो बीज है जिससे रूप वसंत बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। चलिए इसी रूप वसंत की प्रक्रिया और धारणा के मुख्य बिंदुओं पर आते हैं।
बाबा कहते हैं कि पिछले 63 जन्मों से हमने अज्ञानता में एक दूसरे को पत्थर ही मारे हैं। यहाँ 63 जन्मों का संदर्भ उस समय से है जब से आत्मा द्वापर युग में देह अभिमान में आई है। हमने हर जन्म में एक दूसरे को किसी न किसी रूप में दुख दिया है। अब इस चक्र को तोड़ने का समय आ गया है। हमें ज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। धारणा के लिए बाबा ने जो बिंदु दिए हैं वे केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि हर पल जीने के लिए हैं। जी, पहला बिंदु कहता है कि सेंसिबल बनकर सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकालकर डिससर्विस यानी सेवा का नुकसान नहीं करनी है। ज्ञान और योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। यहाँ बाबा ने अंग्रेजी के शब्द सेंसिबल का प्रयोग किया है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सेंसिबल होने का मतलब केवल किताबी ज्ञान होना नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग पर कई बार लोग ज्ञान का अहंकार कर बैठते हैं और बहस में उलझ जाते हैं। बिल्कुल। और सेंसिबल विद्यार्थी वो है जो स्थिति को समझे। अगर सामने वाला बहस कर रहा है या क्रोध में है तो सेंसिबल आत्मा वहां से शांति से हट जाएगी। वो अपने अनमोल रत्न व्यर्थ नहीं गवाएगी। अगर हम ज्ञान के नाम पर बहस करके किसी का दिल दुखाते हैं तो वो सेवा नहीं बल्कि डिससर्विस है। यह डिससर्विस वाला पहलू बहुत संवेदनशील है। हमारा काम है बाप का परिचय देना, ना कि किसी पर अपने विचार थोपना। हमारी शांति, हमारा मधुर व्यवहार ही हमारा सबसे बड़ा परिचय होना चाहिए। और इसका सीधा संबंध धारणा के दूसरे बिंदु से है, जहां बाबा फिर से संगति की बात पर जोर देते हैं। बाबा कहते हैं कि जो रूप बसंत हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है, क्योंकि इससे अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हम चाहे कितने भी पुराने विद्यार्थी क्यों ना हो, यदि हम ये सोचें कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस सुन रहा हूं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। बिल्कुल, क्योंकि केवल व्यर्थ बातें सुनने मात्र से मन में अशुद्ध संकल्प पैदा होने लगते हैं और हमारी अवस्था डोल जाती है। पैसिव स्मोकिंग की तरह ये पैसिव नेगेटिविटी है। अवस्था का नीचे ऊपर होना इसी बात का थर्मामीटर है कि हमने कहीं ना कहीं गलत संगति का प्रभाव ग्रहण कर लिया है। इसलिए निरंतर यह चेक करना आवश्यक है कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। सर्विसेबल आत्माओं का संग हमें एक लिफ्ट की तरह ऊपर ले जाता है। उनके साथ रहने से स्वतः ही ज्ञान और योग की बातें होती हैं, जिससे हमारा समय और संकल्प दोनों बचते हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम सभी के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक और गहरी बात सोचने वाली है। हमने संगति की बहुत बात की, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में क्या हमारी संगति केवल वे लोग हैं जिनसे हम शारीरिक रूप से मिलते हैं? जरा मनन करें। हमारा मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और वो कंटेंट जिसे हम दिन भर स्क्रॉल करते हैं, क्या वो हमारा सबसे बड़ा संग नहीं बन गया है? जाने से पहले हम सभी विचार करें कि जब हम स्क्रीन देख रहे होते हैं तो क्या हम अपनी आत्मा के अंदर ज्ञान के रत्न भर रहे हैं या दुनिया भर की चिंताओं, क्रोध और व्यर्थ बातों के पत्थर ग्रहण कर रहे हैं? आज पूरे दिन अपने इस डिजिटल और भौतिक दोनों प्रकार के संग को गहराई से परखें। और जब भी मुंह खोलें तो स्वयं से पूछें, क्या मैं रूप बसंत बनकर ज्ञान के रत्न बांट रहा हूं या पत्थर फेंक रहा हूं? ये एक बहुत ही सुंदर और समय की मांग के अनुसार आत्मनिरीक्षण है। अपने मन रूपी मंदिर के द्वार पर हमें एक कड़ा पहरेदार बिठाना होगा जो केवल रत्नों को अंदर आने दे और पत्थरों को बाहर ही रोक दे। बिल्कुल। अब इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा को आज के लिए विराम देने से पहले हम बाबा का आज का वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारा बिल्कुल उसी रूप में स्मरण करेंगे जैसा बाबा ने हमें दिया है। मैं आज का वरदान पढ़ता हूं। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वो नजदीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का, चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहुसेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। और आज का स्लोगन ये, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। और अंत में आज के अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं
अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या क्रैक नहीं हो जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। हम सभी अब 2 सेकंड के लिए पूर्ण मौन में स्थित होंगे। ओम शांति। ओम शांति।